श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 8वां अध्याय देख रहे थे। 8वें अध्याय में भी जो बंध के भेद होते हैं, यहाँ पर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इन 4 की बात चल रही है। सूत्र नंबर जो है वो 3 है। पहले हम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इन 4 की परिभाषाएं समझते हैं और इसके रहस्य को भी समझते हैं। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 3 है प्रगति, स्थिति, अनुभव और प्रदेशः। प्रदेश तद विधेयः, तद मतलब उस बंध के, विधेय मतलब भेद हैं, प्रकार हैं। प्रगति, स्थिति, अनुभव, अनुभव को अनुभाग भी कहते हैं इस प्रकार से। और ये प्रदेश, ये 4 बंध के भेद हैं। पहला दिया है प्रकृति बंध। प्रकृति मतलब होता है स्वभाव। जैसे नीम की प्रकृति क्या है? कड़वापन जैसा उसका स्वभाव है। ऐसा जैसे गुड़ का स्वभाव मधुरता है, ऐसे ही कर्मों का अपना अपना स्वभाव होता है। उसे ही यहाँ पर प्रकृति कहा गया है। प्रगति मतलब क्या हो जाएगा? कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। तो अपन बोलते हैं कर्म जो आया इसका नाम प्रगति, कितना आया इसका नाम प्रदेश, कब तक रहेगा इसका नाम स्थिति, और कितना फल देगा इसका नाम अनुभाग। स्थिति बंध का मतलब है च्युत ना होना। च्युत ना होना, जो स्वभाव था, प्रगति का जो स्वभाव था वो बंध गया। और वो बंध गया तो जितने दिन तक बंधा है, जितने दिन के लिए बंधा है, जितने समय के लिए बंधा है, वह उतने समय तक उससे अपने उस स्वभाव से च्युत ना हो, उसको कहते हैं यहाँ पर स्थिति बंध कहते हैं। जैसे कहा गया उदाहरण पे यहाँ पर कि बकरी, भैंस आदि के दूध का अपने मधुरता स्वभाव से च्युत ना होना, ये उसकी स्थिति है। जैसे कि अपने दूध रखा, अब दूध रखा तो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे या 24 घंटे तक रखा, तो उसकी जो मधुरता है, उसका जो स्वाद है, उसकी जो चिकनापन है, स्निग्धता है, वो उसकी जब तक समाप्त नहीं हो तो हम बोलेंगे ये उस दूध की इतनी स्थिति है कि वो 24 घंटे तक अपनी मर्यादा बना करके रखता है। ऐसी बहुत सारे सामान हैं, अपने हर सामान की अपनी स्थिति होती है, उसके अपने स्वभाव की स्थिरता की। इसी को कहते हैं स्थिति बंध। जो हमने प्रगति बंद किया, उस प्रगति के बंद के बाद जिसमें स्थिति पड़ जाए कि इतने काल मर्यादा तक यह कर्म जो है रहेगा, अपने स्वभाव में रहेगा, अपनी मधुरता या जो भी उसका कर्म का स्वभाव है उस स्वभाव में रहेगा, तो उसको कहेंगे अपन स्थिति बंद। आचार्य में भगवान ने कहा है उत्कृष्ट, जगन्न और मध्य के भेदों रूप घटती बढ़ती कर्मों की स्थिति कही गई है, उसे ही स्थिति बंद कहते हैं। देखिए, तीव्र, मंद्र, उत्कृष्ट आदि ऐसे परिणामों आदि के निमित्त मिलने से कर्मों की जो स्थितियां हैं वो जो है घटती बढ़ती रूप से जो बंध को प्राप्त हो जाती हैं, उसे आचार्य भगवान स्थिति बंद कहते हैं। चौथा नंबर का जो है यहाँ पे अपन, तीसरा नंबर का है जो अपन देखते हैं अनुभाग बंध। अनुभाग बंध मतलब क्या है? रस विशेष, रस विशेष, ठीक है ना। कि दूध तो सबका सामान हो गया, जैसे गाय का, बकरी का, भैंस का, सबका दूध तो सामान हो गया, लेकिन फल देने की शक्ति सबकी अलग अलग है। गाय का दूध भी वाइट ही दिख रहा है, बकरी का दूध भी, भैंस का दूध भी वाइट ही दिख रहा है, सफ़ेद ही दिख रहा है। तो सामान्य से सब दूध तो हैं, लेकिन सबकी फल देने की शक्ति कैसी है, कैपेसिटी कैसी है, बिल्कुल अलग अलग है।
बकरी का दूध जो है उसकी जो रस विशेष जो है उससे ज़्यादा गाय का है, गाय से ज़्यादा भैंस का है, भैंस से ज़्यादा ऊँटनी का है। तो इस प्रकार से दूध में एक रूपता होते हुए भी उनकी रस विशेष की जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न है। ऐसे ही कर्म की स्थिति तो बन गई, लेकिन उसको फल देने की जो शक्ति, जो अनुभाग शक्ति वाला जो कर्म है, उनका भी अपना रस विशेष बिल्कुल अलग 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 हुआ करता है। जैसे जैसे परिणामों से कर्म बंधे थे, उस विशेष परिणामों के अनुसार जो कर्म फल देने की जो शक्ति है वो भी विशेष विशेष है। तो आचार्यों ने कहा है कर्मों के रस विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं और इसी को ही अनुभव बंध भी कहते हैं, क्योंकि यह जीव के अनुभव में आता है, इसलिए अनुभव बंध भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चारों जो हैं बंध, प्रगति बंध और प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, एक रह गया प्रदेश बंध। प्रदेश बंध का मतलब क्या है? जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेशों का एक क्षेत्र अवगाह में स्थित हो जाने का नाम प्रदेश बंध है। दो प्रदेश हो गए, दो प्रदेश हो गए किसके? एक तो पूरे आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं और उन समस्त असंख्यात प्रदेश में कर्म के प्रदेशों का साथ एक साथ हो जाना, एक क्षेत्र अवगाह स्थित हो जाना, तो उसको हम प्रदेश बंध कहते हैं। एक प्रदेश ये, एक प्रदेश ये, दोनों बंध गए तो ये प्रदेश बंध। अब इसमें एक बात और जाती है कि जो प्रदेश बंध हो रहा है तो उसमें कितने परमाणु आए, कितने कर्म वर्गणाएं आई, उसमें कितने परमाणु हुए, तो उन सबको अपन कहेंगे प्रदेश बंध कहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ प्रदेश की जब परिभाषा बनती है तो कितने परमाणुओं की गणना है, कितनी संख्या है और आत्मा के प्रदेश के साथ उनका एक क्षेत्र अवगाह हो जाना, इसे प्रदेश बंध कहते हैं। प्रगति और प्रदेश का जो बंध है वो योग के माध्यम से होता है और स्थिति और अनुभाग का जो बंध होता है वो कषाय के माध्यम से होता है। इस प्रकार इस सूत्र में चार बंध की जो संक्षेप बातें हैं वो आपसे कहीं। आगे का सूत्र जो 4 नंबर है, जो पहला जो अपन ने कर्म प्रगति वाला पढ़ा हुआ, कर्म बंध वाला पढ़ा हुआ है, उसके ही भेद और प्रभेदों की चर्चा करते हुए आगे सूत्र है 4 नंबर, उसको अपन समझते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। एक बार पुनः, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे और अर्थ भी समझेंगे। अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 4। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर, क्या बनेगा? मोहनीयायुर, ठीक है। नाम गोत्रांतरायः, नाम गोत्रांतरायः। संधि विच्छेद करेंगे, देखो आद्यो है, आद्या हो जाएगा ज्ञान प्लस दर्शनावरण, यह आवरण शब्द है, दोनों में लग जाएगा, ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों में लगेगा। वेदनीय मोहनीय, फिर निकलेगा यहाँ से आयु, रा का विसर्ग हो जाएगा तो आयु, फिर नाम गोत्र और प्लस अंतराय, अंतराय। इस प्रकार से कितने नाम हो गए? ज्ञानावरण 1, दर्शनावरण 2, वेदनीय 3, मोहनीय 4, आयु 5, नाम 6, गोत्र 7 और अंतराय 8। ये आद्या, आद्या मतलब प्रथम, पहले का। जो अपन ने अभी 4 कर्म के बंध के भेद पढ़े, प्रगति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, उसमें से जो पहला नंबर का था प्रगति बंध, उस प्रगति बंध के, आद्य से मतलब पहला लेना है, प्रथम लेना है, पहला भेद लेना है। उसकी कितने भेद हैं? 8 भेद हैं।
प्रगति बंध के 8 भेद, मतलब प्रगति बंध जो है वो 8 प्रकार का है, यह सूत्र से अपन ने जाना। यहाँ देखेंगे अपन लिखा है कर्म के भेद। कितने प्रकार के कर्म के भेद होते हैं? तो 1 नंबर में लिखा है सामान्य से। सामान्य से कर्म के भेद पढ़ते हैं। तो सामान्य से कर्म का तो एक ही भेद, जैसे कर्म बोल दिया मतलब एक हो गया। और देखते हैं तो कर्म के 2 भेद भी बन जाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं घातिया कर्म और अघातिया कर्म। और भी देखते हैं 3 कर्म कैसे बन जाते हैं, तो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। इस प्रकार से कर्म के 3 भेद भी हो जाते हैं। कर्म के 4 भेद भी होते हैं, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इस प्रकार से कर्म के ये सामान्य अपन ने भेद पढ़े 1 से लेकर के 4 तक। मूल प्रगति जो कर्म है वो कितने भेद होते हैं, तो 8। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों के उत्तर भेद कितने होते हैं, तो 148 प्रकार के भेद होते हैं, मतलब संख्यात भेद होते हैं। उत्तर जो प्रकृति के भेद हैं वो 148 मतलब संख्यात की संख्या में होंगे। और भावों की अपेक्षा कर्मों के भावों की अपेक्षा अपन देखें तो असंख्यात प्रकार का कर्म होता है, क्योंकि जितने प्रकार के भाव हैं उतने ही प्रकार के क्या बोलते कि जीव के जो है कर्म आदि हो सकते हैं। तो भावों की अपेक्षा अपन देखें तो असंख्यात प्रकार के कर्म के भेद बन जाएंगे। और भावों की अपेक्षा हो गया। अब परमाणुओं की अपेक्षा लगाएं, क्योंकि जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों की वर्गणाओं में कितने कितने परमाणु हैं, प्रदेश हैं, तो अपन देखते हैं कि वो अनंत हो जाएंगे। तो परमाणुओं की अपेक्षा से अनंत कर्म के भेद हो जाते हैं। और अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा एक एक वो जो कर्म हैं उनमें जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, अर्थात जो उसमें शक्ति है, उस शक्ति की अपेक्षा अपन देखें तो उसके भी भेद अनंतानंत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्म के भेद में यहाँ पर इतने प्रकार के अपन भेद प्रभेदों को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कर्म ऊपर। अब कर्म के 8 भेद और उत्तर भेद कितने, 148। अपन ने मुख्य भेद किए कर्म लिखकर के नीचे घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। अघातिया कर्म कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। और वो जो 148 भेद थे तो घातिया कर्म के 47 जो हैं वहाँ भेद बन जाएंगे। ज्ञानावर्णी के, दशनावर्णी के, मोहिनी के और अंतराय के उत्तर भेदों को गिन देंगे तो वो 47 भेद हो जाएंगे। शेष जो बचेंगे नाम के, गोत्र के और वेदनी के, आयु के, वो यहाँ पर जो हैं 101 भेद जो हैं उत्तर भेद यहाँ पर आ जाएंगे। घातिया कर्म के नीचे क्या लिखा हुआ है, घातिया कर्म किसे कहते हैं, जो जीव के गुणों का घात करे। क्या करे, जो जीव के गुणों का घात करता है उसे घातिया कर्म कहते हैं। और जो घातिया कर्म की तरह जीव के गुणों को घात न करे, जैसे घातिया कर्म जीव के गुणों घात करता वैसा घात न करे, उसे अघातिया, उसका नाम ही है घातिया और आघातिया, जो घात न करे। तो घातिया कर्म जो है जीव के गुणों का घात कैसा करता है, जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ठीक है, सुख गुण और शक्ति गुण। ये आत्मा के जो गुण हैं, इन गुणों को जो नुकसान पहुंचाता है, इन गुणों को जो दूषित करता है, उसे घातिया कर्म कहते हैं। अतः यहाँ पर हमें यह जानना चाहिए कि हमें सबसे पहले पुरुषार्थ जो है घातिया कर्म को नष्ट करने में करना ही चाहिए। अघातिया कर्म अपनी स्थितियां पूरी करके वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मा के लिए इतने घातक नहीं हैं जितने घातक घातिया कर्म होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने घातिया कर्म और अघातिया कर्म के भेद को समझा। तो ये जो अपन ने 8 कर्म पढ़े हैं सूत्र में, इन सूत्र में 8 कर्म में अपन ने 4 कर्म तो घातिया में डाले और 4 कर्म अपन ने
अघातिया में डाले। अब इनके अपन एक एक जो कर्म हैं इनके बारे में भी हमें अच्छे से समझना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा था। ये जो सूत्र में 8 कर्म दिए गए हैं, जो क्रम दिया गया है इनका, क्या क्रम यही सही है या हम किसी और क्रम में भी इनको लिख सकते हैं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। सूत्र में सर्वप्रथम ज्ञान शब्द दिया गया है और ज्ञान जो है आत्मा का सबसे श्रेष्ठ गुण है। इसलिए आचार्य भगवान ने सूत्र में भी सर्वप्रथम ज्ञान शब्द को रखा है। ज्ञान शब्द पूज्य भी है, ज्ञान शब्द में अल्प अक्षर भी हैं। व्याकरण के अनुसार जिसमें अक्षर कम होते हैं उसको सूत्र में सर्वप्रथम लिखते हैं। तो इसके कारण भी ज्ञान शब्द को पहले लिखा गया है कि जो ज्ञान में आवरण करता है, पहला कर्म हो गया। यदि ज्ञान में ही आवरण हो जाता है तो उस जीव की अज्ञान की दशा बनी रहती है, वह ज्ञानीपन को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आत्मा का जो सर्वश्रेष्ठ जो गुण है ज्ञान है, उसकी प्रकटता के लिए पुरुषार्थ हो। अतः यहाँ पर सबसे पहला जो कर्म ज्ञानावरण कर्म दिया वो यथार्थ है। फिर इसके बाद दिया उन्होंने दर्शनावरण, ज्ञान की साकारता को नष्ट करने वाला, और फिर ज्ञान की अनाकारता को नष्ट करने वाला, अर्थात उसे प्रकट ना होने दे। इसलिए ज्ञानावरणी के बाद जस्ट दर्शनावरणी को रखा गया। आत्मा का जो दृष्टापना है, दर्शनपना है, उसमें आवरण डालने वाला, तो ज्ञान पर आवरण डाले जो जाने और जो देखे, जाने और देखे दोनों पर आवरण डालने वाला है। इसलिए ज्ञान के बाद आवरण दर्शन में डालने के कारण दर्शनावरणी को उसके बाद रखा है। इसके बाद जो है वेदनी है। वेदनी कर्म जो है ज्ञान दर्शन से जो हम जानते हैं देखते हैं, उसके हमें सुख दुख का जो अनुभव हो, तो सुख दुख का अनुभव कराने वाला, वह हमारा वेदन कराने वाला होने के कारण उसे तीसरे नंबर में वेदनी कर्म रखा गया है। यदि वेदनी कर्म नहीं होगा तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। जान तो रहे हैं पर जानने के बाद हमें इंद्रिय संबंधी जो सुख दुख वेदन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तीसरे नंबर पर क्या रखा गया है? वेदनी कर्म को आचार्य भगवान ने रखा है। चौथे नंबर पर रखा है मोहिनी कर्म, जो जीव को मोहित करता है वह मोहिनी कर्म है। तो वेदनी कर्म से सुख दुख का अनुभव होता है और मोहिनी कर्म के जो सद्भाव में जो जीव होता है वह मोहित होता है, रागी द्वेषी होता है। तो वेदन किसका करे? तो आचार्यवन कहते हैं मोह आदि का, राग द्वेष आदि का, अथा इसके बाद मोहिनी कर्म को रखा गया है। और मोहिनी कर्म हो जाने के बाद अब इसके बाद क्या आता है? आयु नाम कर्म को तंत्राय। मोहिनी का फल कहाँ मिलेगा? किसी न किसी भाव में मिलेगा। तो उसको भाव चाहिए, उसके लिए संसार चाहिए, तो संसार के लिए फिर आयु कर्म है। आयु कर्म प्रकट हो गया तो उसके बाद उसका गति आदि कर्म प्रकट होता है कि कौन सी गति, नरक गति, तिरंच गति। तो वो गति के अनुसार वह उसको नाम कर्म की आवश्यकता पड़ती है, शरीर की रचना आदि की आवश्यकताएं पड़ती हैं, शरीर का रंग रूप रचना आदि। तो फिर वो नाम कर्म में चला जाता है। अब उसे वह नाम कर्म से शरीर की रचना तो हो गई, पर अपनी ही जाति में वह अपने ही उसमें ऊंचा है, नीचा है, उच्च है, नीच है आदि, इसकी भी उसको प्राप्ति होती है। तो इसके बाद इसलिए उसको गोत्र कर्म रखा गया है। और सबसे अंत में यदि कर्म रखा गया है तो वह अंतराय कर्म रखा गया है, जो आत्म की वीर शक्ति का जो अंतर डालता है, मध्य में आता है। मतलब कि वो आत्मा और दो और जो अन्य वस्तुएं हैं उनके बीच में, जैसे दाता है और पात्र है, उन दोनों के बीच में जो कर्म आ जाता है उसको बोलते हैं अंतराय कर्म कहते हैं। तो वह अंतर डालने वाला, शक्ति, शरीर की शक्ति में भी अंतर, आत्मा की शक्ति में भी अंतर डालने वाला जो है वह अंतराय कर्म है। तो इस प्रकार से अंतराय कर्म जो है अन्य ग्रंथों में लिखा गया है कि वो ज्ञान दर्शन सुख वीर इनमें भी अंतराय डालता है।
इनमें भी अंतर डालता है। वो दान लाभ भोगो भोग में तो अंतर डालता ही है। अंतर मतलब मध्य में आ जाता है, दो के बीच में आ जाता है। ऐसा अंतर डालने वाला अंतराय कर्म को लास्ट में रखा है। इस प्रकार से ये क्रम जो है कर्मों का, 8 कर्मों का, ऐसा क्रम आचार्यों ने बताया है। अब आप देखिए, जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्म में से जो घातीय कर्म हैं, तो आप देखिए 8 कर्मों जो घातीय कर्म हैं उसमें सबसे पहला कौन सा कर्म नष्ट होता है? घातीय कर्मों के आप नाम याद कर लीजिए। जो मोहिनी है, तो मोहिनी कर्म आपको पता ही है, ये घातीय कर्म में है। ज्ञानावर्णिवी, दर्शनावर्णिवी और अंतरायवी, ये 4 कर्म जो है घातीय कर्म के। 8 में से अपन देखेंगे, सबसे पहला मोहिनी कर्म नष्ट होता है। किसके नीचे है मोहिनी कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और कौन सा? वेदनी। इस तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर में कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। सबसे पहले मोहिनी कर्म का अभाव होता है। ये मोहिनी कर्म ही क्या था? ये मोहिनी कर्म ही ज्ञानावरण, ज्ञान में भी दूषित करता था, ये दर्शन को भी, और ये सुख दुख का वेदन करने में भी जो है मोहिनी कर्म प्रबल था कि नहीं? देखिए, हमें हमारे अंदर राग द्वेष हो और ज्ञान भी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे ज्ञान को दूषित करने में राग द्वेष चारित्र मोहिनी भी, और दर्शन मोहिनी की श्रद्धा जो मिथ्यात् श्रद्धा हो, तो वो हमारे ज्ञान को भी अज्ञान रूप कर देती। हमारी कुश्रद्धा ही हमारे ज्ञान को अज्ञान रूप करती थी, और हमारा जो राग द्वेष का परिणाम था, इसके कारण जो हमारा ज्ञान था वो भी दूषित हो जाता था। इसलिए मोहिनी कर्म का जैसे अभाव हुआ, तो अब हमारे पास जो वेदनी कर्म है उसका भी वेदन नहीं हो रहा है। वेदनी कर्म जो इंद्रिय संबंधी सुख दुख का वेदन कराता था, उसमें मोहिनी कर्म का होना बहुत जरूरी था। तो मोहिनी कर्म हट गया, तो अब वेदनी होते हुए भी उसका वेदन जो है वो जीव नहीं करता है। वो अतीन्द्रिय का अनुभव करने वाला जो है आत्मा हो जाती है। तो मोहिनी कर्म हटा। अब मोहिनी कर्म हटा, फिर इसके बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। ऊपर के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और नीचे का जो कर्म है वो अंतराय, ये तीनों कर्म एक साथ ही नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से घातीय कर्म नष्ट हो जाता है। अब देखिए, जब ये 4 कर्म ही नष्ट हो गए, तो शेष कर्म जो बचा हुआ है वो कर्म क्या कर सकते हैं? नीचे जो अंतराय कर्म था वो समस्त कर्मों की फाउंडेशन थी, नींव थी, सभी कर्मों की नींव थी। कौन? अंतराय कर्म। जो अंतराय कर्म ऊपर से ज्ञानावरणी में भी अंतर डालता था, वो भी मध्य में आ जाता था, विघ्न डालता था। दर्शनावरणी में भी, वेदनी में भी, मोहिनी में भी, आयु में भी, नाम में, गोत्र में, अंतराय, सभी में वो विघ्न डालने वाला जो था वो कर्म था, वो अंतराय। अब वो भी चला गया, तो जो शेष कर्म, जो आघातीय कर्म बचे हुए हैं, वो कर्म कैसे हैं? वो कर्म जो है अपनी पूर्ण स्थिति करके अपने आप ही स्वमेव चले जाते हैं। अतः इस प्रकार से अपन ने देखा कि कर्म में जो मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म जब चले जाते हैं, तो शेष कर्मों का जो है हमारे जीवन में किसी प्रकार का होना न होना कोई कार्यकारी नहीं बचता है। अब तीर्थंकर के पास, अरहंत के पास आयु कर्म है, नाम कर्म से शरीर भी है, उच्च गोत्र भी है, और वेदनी कर्म भी में साता वेदनी कर्म भी है। लेकिन वो सब होते हुए भी उन कर्मों का होना ना होना किसी प्रकार का वो है कार्य नहीं रखता है, क्योंकि आत्मा को किसी प्रकार से नुकसान या अलाभ आदि नहीं पहुंचाता है। इसलिए वह आघातीय कर्म की श्रेणी में उनको अपन डाल देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 8 कर्मों के बारे में क्रम समझा, फिर घातीय कर्म का क्रम समझा और आघातीय का भी क्रम समझा कि इसके इस प्रकार से क्यों दिया जाता है। हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि कर्म किसे कहते हैं? 8 कर्म के भेद तो पढ़े, 8 कर्म के भेदों की परिभाषाएं भी पढ़ेंगे अपन, पर सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं? जो जीव को परतंत्र करे, जो जीव को पराधीन करे, जो जीव की स्वतंत्रता को नाश करे, उसे हम कर्म कहते हैं। ये 8 कर्मों का अपन स्वरूप कल पढ़ेंगे और 8 स्वरूपों के बारे में जानेंगे कि इनको कैसे हम क्षय कर सकते हैं। आज इतना ही, यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो ढो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे। जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।